सलाम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नए मौजू के साथ, एक नए आज़ाद ख़्याल के साथ। आज का जो हमारा मौजू है उसमें मैं भी बहुत इंटरेस्टेड था कि इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए और मैं सोच रहा था कि किस मेहमान को बुलाया जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ही दोस्त को बुला लिया जाए जिनके साथ एफसी कॉलेज में बड़ा अच्छा एक सफ़र गुज़रा हमारा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। और बहुत ही वो कॉम्पिटेंट भी हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हर। तो चलें, मेहमान की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि नीचे दिया गया एक कोड है, उस बार कोड को जो है वो स्कैन करें और एक फॉर्म आएगा उसको फिल करें और आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ फॉर मेन। ठीक है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि मेंटल हेल्थ के अंदर जो है ना वो औरतें ही जो हैं वो ज़्यादा अपना शो कर रही होती हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो गया। तो चलें आज मर्दों के बारे में बात करते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं नेहा एडगर, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं, एक स्कूल काउंसलर हैं टीएनएस में। तो चलें बढ़ते हैं उनकी तरफ। जी नेहा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। यूसुफ, आपका क्या हाल है? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। इट्स अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर बाद इंडीड हमारी इंडीड एंड इट्स सच अ प्लेजर कि आपको यहाँ देखा है। आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, अपनी बात पहुँचा रहे हैं। हमारे हमारा जो सेट है, प्रोग्राम है, उसका मकसद ही ये है कि लोगों तक अपना जो है वो बात को पहुंचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इट्स सच अ लॉन्ग जर्नी। मैं याद करती हूँ आपके साथ टाइम जितना गुजरा है एंड वीव गॉट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर सो मच। तो क्यों ना हम आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करें एंड हम ये मैसेज अपनी ऑडियंस तक पहुँचाएं जो कि बहुत ज़रूरी है कि उनको अवेयरनेस मिले, उनको पता लगे इस बिल्कुल। चीज़ के बारे में। तो आप क्या समझती हैं कि लाइक जैसे हमारे सोसाइटी के अंदर जो है वो अक्सर मर्दों को इग्नोर किया जाता है कि मर्द जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं, मर्द जो है वो उसके लिए जो एक हर्ट की फीलिंग्स है उसका एक क्राइटेरिया, एक थ्रेशोल्ड ही जो है वो डिफरेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा जाए तो मर्द भी तो इंसान ही है, तो क्यों है इतनी इग्नोरेंस, क्यों है? एक्चुअली ये एक स्टिग्मा है जो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में इट इज़ टेकिंग ओवर। आहिस्ता आहिस्ता ये पेनिट्रेट कर रहा है हमारी सोसाइटी में। ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मर्दों को एक इमेज के तौर पे लिया जाता है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक सर्टन काइंड एग्जिबिट करें। वो एक जैसे एक डब्बे में हैं और वो उनको उसी तरह से परफॉर्म करना है। फॉर इंस्टेंस उनको फाइनेंशियली एक स्टेबल रहना है। हमेशा से मर्दों को एक्सपेक्ट किया जाता है दे आर द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। तो ये सारे प्रेशर्स हैं और इन सब में वो दबते जा रहे हैं। दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। और क्योंकि अगर वो एक्सप्रेस करेंगे तो कहा जाएगा कि तुम इतने कमज़ोर क्यों बिल्कुल हो? बिल्कुल। आप देखें जो सबसे ज़्यादा एक लाइन चलती है कि मर्दों को रोना नहीं चाहिए या इमोशनल नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज़ बिकमिंग सो सो कॉमन कि बच्चे जो छोटे बच्चों को भी हम बताते हैं कि तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो या तुम लड़कियों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ हमारे कि माशरे में लड़कियों की तरह क्यों तुम छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर बिल्कुल जाते हो? बिल्कुल। तो आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो औरतों को कमज़ोर तर इंसान से, प्लस आप मर्दों को उस तरह तशबीह दे रहे हो। आप उनको एसोसिएट कर रहे हो कि हाँ जी अगर तुम इमोशनल हो तो तुम कमतर हो। तो आई गेस ये एक स्टिग्मा है, ये एक चीज़ पेनिट्रेट हो रही है जिसको हमने ब्रेक करना है। इस चीज़ को हमने कहीं ना कहीं स्टॉप करना है कि ऐसा नहीं है। men can be equally emotional, they can equally feel stuff. इमोशंस तो एक ह्यूमन बिहेवियर है, आप जैसे जानते हो। बिल्कुल। इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपके इमोशंस हैं, नेचुरली आप फील करते हो। तो एग्जैक्टली लेकिन लड़कों के लिए, मर्दों के लिए इतना मुश्किल बना देते हैं हमारे और माशरे में। लड़कों के लिए कुछ कुछ इमोशंस जो है ना स्पेसिफाइड किए हुए हैं कि लड़के जो है वो थोड़े गुस्से वाले होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ा डीपली देखा जाए तो जहाँ पर हम गुस्सा दिखा रहे होते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली द वीकनेस के वी कैन नॉट कंट्रोल आवर इमोशंस। यस, कि एक इमोशंस को कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, वीकनेस है। ऑफ कोर्स तो ऑफ कोर्स। लेकिन देखा जाता है कि जी जो मर्द जो थोड़ा गुस्से वाला होगा तो दैट इज़ कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब यही बात आ जाती है रोल मॉडल की। हमारी सोसाइटी में जितने फादर्स हैं दे एक्चुअली आर अ रोल मॉडल। बच्चे हमेशा अपने फादर्स को देख के ही सीखते हैं। अब अगर वो इंसान अपने फोर फादर्स को देख के एक गुस्सा ही सीख रहा है, वो एडल्ट, वो फादर अपने फादर को देख के सीख रहा है कि हाँ जी मुझे डोमिनेंट बनना है, तो बिल्कुल। वो बच्चा भी डोमिनेंट ही बनेगा। सो इट्स लाइक अ जनरेशनल साइकिल। आगे से आगे हम कभी इस विशियस साइकिल से निकल नहीं निकल पाएंगे। नहीं पा रहे, बिल्कुल। हमने अपने
जितने फादर्स हैं हमने उनको भी ये मैसेज देना है, यू डोंट हैव टू बी स्ट्रांग, यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी गुस्से वाला तो ही आप लीडर बनोगे। आप एक फ्रेंडली तौर पे भी आप लीडर बन सकते हो। अब जैसे आप देखें हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी लोग सोचते हैं कि अगर मर्द सिर्फ गुस्से वाला होगा, डोमिनेंट होगा, तो तभी ही वो घर को चला तभी वो सकता है। घर को चला सकता है। एनी पर्सन जिसको हम कहेंगे वो बीवी का हेल्प कर रहा है, तो वो उसको जोरू का गुलाम कह दिया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। सो ऑल दीज थिंग्स ये हमने एक है ना सोसाइटी में बना लिए, नॉर्मल बना लिए। ये हमने नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल है नहीं। ये है नहीं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को तो नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है। अब जैसे आपने जो एग्जांपल दी, बहुत इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह से एक मर्द जो है वो सीख रहा होता है अपने फादर से। तो मतलब कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वो ऐसे ही सीख रहा है कि हर मसले का हल जो है वो गुस्से से ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोपिंग मैकेनिज्म, किस तरीके से एक चीज़ को डील करना है। अगर स्ट्रेस है तो फैमिली के साथ शेयर नहीं करना, उसको अपने अंदर रखना है। गुस्से से एग्जिबिट करके गुस्से से बात करनी है, इरिटेट होके बात करनी है। एंड प्लस इमोशनली अवेलेबल नहीं है। आजकल के जितने एडल्ट्स हैं, जितने फादर्स हैं, हम देखते हैं वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। मैं जैसे बात करूं, अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं इन माय स्कूल, तो लड़के मेरे पास जब आते हैं, जब मैं उनसे उनकी बैकग्राउंड पूछती हूँ या पूछती हूँ कि फैमिली लाइफ कैसी है, तो वो कहते हैं कि वी डोंट स्पेंड टाइम विद आवर फादर्स। फादर्स की एब्सेंस, उनकी गैर मौजूदगी बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है कि नेगेटिव मेंटल हेल्थ कितनी इंड्यूस हो रही है उस बच्चे के लिए, एंड इक्वली उस फादर के लिए भी, बिकॉज अपनी फैमिली से डिसएसोसिएटेड है। बट इट गिव्स देम द लैक ऑफ सिक्योरिटी। एक, हाँ, क्योंकि फादर फिगर जो होता है ना, वो एक सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये जो है वो डेवलप कर रहा होता है। तो वो चीज़ें जो है वो मिसिंग हो जाती हैं फिर। आई कैन गिव एन एग्जाम्पल। जैसे मेरे अपने हस्बैंड हैं, ही इज़ हेयर फॉर द पास्ट 6 months। तो मैं जब काम पे जा रही हूँ, वो मेरे बेबी का, हमारे बेबी का ख्याल रख रहे हैं। तो ही इज़ हेयर एंड ही हैज़ गिवन टाइम टू हिज यहाँ जॉब। पर देखें, थोड़ा सा आ रहा है मेरे बेबी का। बिल्कुल। तो वो इस तरह से हो अब जाता हमारा है। ऐसा फ्लो ही ऐसा बना वो हुआ फ्लो है है कि हाँ, माँ जो कहती है ये मेरा ही बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। मर्दों को तो बिल्कुल रिजेक्ट वो कर इनफैक्ट लेके जाते हैं उसकी वैक्सीनेशन के लिए, वो उसके डायपर चेंज करते हैं। इवन आई विल शेयर एन एग्जांपल। यहाँ वो वैक्सीनेशन के लिए लेके गए, एंड हॉस्पिटल में एवरीबडी वाज लाइक, मदर किधर है, मदर किधर है, मदर क्यों नहीं आई? इज लाइक, मदर काम पे गई हैं। उनके लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करना है कि मदर काम पे गई है, फादर वैक्सीनेशन के लिए लेके आए, या हो क्या रहा है। लेकिन वो हमारे लिए नॉर्मल है, बिकॉज हमें पता है कि आप लोगों ने इसको नॉर्मल बिल्कुल किया है। मेरे बच्चे के लिए कोई एक्स्ट्रा नारी नहीं हायर की मैंने, कोई एक्स्ट्रा बाहर का बंदा नहीं हायर किया। ही इज़ बीइंग ब्रॉट अप इन अ वेरी सिक्योर्ड एनवायरनमेंट। तो आजकल अगर आई वुड से एडल्ट्स और फादर्स और मर्द इस तरह से करना चाहते हैं, तो दे शुड बी इनकरेज्ड इन डूइंग इट। आप देखो कई दफ़ा जब नई नई शादियां होती हैं, आपकी नई नई शादी हुई है, आई वुड से, ठीक है, हाउ मच जितनी भी एपिसोड्स हो रही हैं, मेरी शादी को टारगेट किया जा रहा है। दैट्स द हॉटेस्ट टॉपिक वैसे, ठीक है। देयर आर मल्टीपल चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे एज अ मैन, ठीक है। आप अगर टिमर के साथ जाके आप किचन में हेल्प करेंगे, आई नो योर मॉम विल सी, अच्छा आज तक मुझे नहीं हेल्प किया, बीवी के पीछे जाके हेल्प कर रहा है। वैसे आजकल मैं उसका लंच जो है वो तैयार कर रहा हूँ सी। सो ऑल दीज चेंजेस एंड इट्स वेरी गुड। आई वुड से मर्दों को इस तरह से करना चाहिए, सो दैट उनकी मेंटल हेल्थ पे अच्छा असर पड़ता है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर आपका अपना बॉन्ड और रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। जितना रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, उतनी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होएगी, उतना आपके बीच में सिक्योरिटी होएगी विद योर वाइफ, विद योर फैमिली मेम्बर्स। और इसको हम यहाँ तक महदूद नहीं रखते, आप इवन अपने पेरेंट्स के साथ, फॉर मेन इट्स अ होल थिंग। आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, कॉलीग्स, हर जगह पे वो डिस्प्लेस होता है। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल है, पॉजिटिव है, तो वो हर जगह एक अच्छा एस्पेक्ट करेगी। ट्रू दैट। अब इसी तरह से देखा जाए तो अब व्हेन आई प्रैक्टिस, तो उसमें जो है ना वो मर्द काफ़ी आ रहे होते हैं विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज के साथ, डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन OCD। तो बहुत से मसाइल के साथ जो है वो गुजर रहे होते हैं। एंड जब उनके रीजंस के अंदर जाया जाए, तो देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ रिप्रेस फीलिंग्स, कि बहुत से इमोशंस को, बहुत सी फीलिंग्स को उन्होंने दबा के रखा होता है, ठीक है। और वही इमोशंस जब बॉटल अप होना शुरू हो जाते हैं, एंड देन वो क्या हो रहा होता है कि एकदम से फट के निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। ऑफ कोर्स। अब जैसे आप यहाँ देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, बेरोज़गारी है, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं। हमने एक
मर्द को इंस्टिल किया हुआ है कि इसी ने कमाना है, ये ब्रेड विनर है, जो कुछ करेगा यही करेगा, बिजनेस लीड करना है तो बेटा ही लीड करेगा। एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, बेटियां बिजनेस नहीं लीड कर रही, बेटियां आगे काम उस तरह से नहीं कर रही, लड़का ही करेगा। तो कहीं ना कहीं वो लड़का जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो प्रेशर के साथ बड़ा हो रहा है, और जब वो फुलफिल नहीं कर पाता एक्सपेक्टेशंस अपने पेरेंट्स की, लेटर ऑन एक्सपेक्टेशंस अपनी वाइफ की, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में जाता है। एक खुद एतमादी की कमी जो है वो मर्दों में सबसे ज़्यादा है, एंड दैट्स द रूट कॉज फॉर डिप्रेशन, दैट्स द रूट कॉज फॉर एंग्जाइटी, एंड लेटर ऑन दे आर द वंस हु आर इंडल्ज्ड इन डिफरेंट अदर एक्टिविटीज एस्पेक्ट्स। लाइक बिल्कुल सब्सटेंस यूज, अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म से डील करना ऐसे। एंड पाकिस्तान इज वेरी हाई ऑन मेन हैविंग द हाईएस्ट सुसाइड रेट। व्हाई? Yes. बिकॉज उनसे कोप ही नहीं किए जाते, उनके पास एवेन्यूज नहीं है, वो बात किससे करें, वो शेयर किससे करें, अगर वो शेयर करेंगे तो वो वीक उनको है, जज किया जाएगा। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ के लिए वो किसी के पास चले जाएं तो अच्छा, तुम अपने इश्यूज खुद नहीं रिजॉल्व कर सकते, सो यू नीड टू गो टू अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट। तो वो बंदा, वो इंसान वहीं बंद के रह जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। बिल्कुल नेहा, जैसे आप बात कर रही हैं, अब देखा जाए तो यहाँ पर मर्द को एक सपोर्ट की भी ज़रूरत है, एक अच्छा उसका सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अगर अब देखा जाए जहाँ पर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हर कोई जो है उससे तवक्को लगा रहा है कि ही इज़ द ब्रेड विनर, ये जो है वो एक सिक्योरिटी भी पूरी फैमिली को सिक्योर भी करेगा, तो देयर इज, डोंट यू थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर? देयर इज इंडीड, एंड यहाँ पे बात आती है आपके पार्टनर्स की, बिल्कुल। कि वो कितना अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को हेल्प आउट कर सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग ऑल वुमेन शुड गो आउट एंड वर्क, जितने काम कर सकती हैं, अगर उनको उनके फैमिली से इजाज़त है, अगर उनके हस्बैंड समझते हैं कि दे कैन अलाउ। अब यहाँ वही बात आ गई, जो मर्द अपने फादर को देख के बड़ा हुआ है कि वो डोमिनेंट है, वो कभी भी अपनी वाइफ को काम नहीं करने देगा। और यहाँ पे आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस का एस्पेक्ट। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हमारे बच्चे हैं, दे आर ग्रोन अप सीइंग डोमेस्टिक वायलेंस, जिस तरह से उनकी मदर्स के साथ डील किया जा रहा है। सो वो अपनी रिलेशनशिप्स में से भी वही कुछ रेप्लिकेट चीज़ कर करेंगे। रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं अपनी मदर को डिसरिस्पेक्ट होते हुए पूरी जिंदगी, तो वो अपनी वाइफ्स को भी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे रेसिप्रोकल अप्रोच नहीं आएगी। रादर दैन हर इंसान को, हर इंडिविजुअल मर्द को अपने एंड से सोचना है कि वो आगे कल को क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है। तो इसमें, एंड प्लस द वुमेन, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एक हमारा शौहर है, वो किस हद तक जा रहा है, वो अगर आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो आपने उसको किस तरीके से कंफर्ट करना है, किस तरीके से सपोर्ट करना है। अ लॉट ऑफ टाइम्स औरतें ये कहती हैं कि हाँ जी, हम तो सब कुछ करते हैं, हम घर संभालते हैं, हम हाउस वाइफ्स हैं, बच्चे भी हम संभालते हैं, तो अब मियाँ को भी हम ही संभालें। तो यहाँ पे बात आती है कि एज अ क्रिश्चियन वाइफ आपने किस तरीके से लेके चलना है। और मर्दों में जैसे क्राइस्ट लाइक बिहेवियर हम कहते हैं, कामनेस है, टॉलरेंस है, इन चीज़ों को जितना हम इनकलकेट करेंगे, जितना हम उस चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे। अगर आप, मैं कहती हूँ हमारे सारे भाइयों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, आपके पास उतने एवेन्यूज़ नहीं हैं, आप बैठ के दुआ कर सकते हैं, आप बैठ के खुदा से गाइडेंस मांग सकते हैं कि वो आपको गाइड करे कि आपने किस सिचुएशन में कैसे लेके चलना है। सो आई बिलीव कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी डेल्ट थ्रू प्रेयर, कैन बी डेल्ट God थ्रू, always answers. ऑफ कोर्स कैन बी डेल्ट थ्रू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ पर्सनल टाइम विद गॉड। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर देखा जाए तो मर्दों के बारे में भी हमने जैसे बात की, काफ़ी आपने डिटेल में डिस्कस किया, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो डिफरेंट एवेन्यूज़ की जैसे आपने बात की, और भी बहुत से तरीके हैं कि लाइक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स के अंदर एंगेज किया जा सकता है कि अगर एक मर्द जो है वो ये सारा प्रेशर ले रहा है, तो डेफिनेटली उसको उस सारे प्रेशर को चैनलाइज करने के लिए, थोड़ा सा वेंटिलेट करने के लिए भी कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, और उसमें क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, विच रियली मैटर्स, और जिसके अंदर आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं, आपकी कोई हॉबी आ सकती है जिसमें आप एंगेज हो सकते हैं, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। अब यहाँ देखें, यहाँ बात आती है किस किस्म के पीयर्स हैं आपके। वही हम कहते हैं कि जैसे जो आपके फेलोज़ हैं, जो आपके पेयर्स हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क उससे पड़ता है। अब आपके पेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी ख़ुद भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट लुकिंग फॉर सपोर्ट, तो वो आपको कितना सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई बिलीव यहाँ पे बात आती है ओपन कम्युनिकेशन विद योर फैमिली मेम्बर्स। सबसे पहले जितना आप ओपनली अपने फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं। अब एज एन एडल्ट अगर आप एक फादर हैं
तो आप अपने बच्चों से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं ओपनली. सो यू आर ओपनिंग अ वे फॉर देम कि वो एक्सप्रेस करें अपने आप को. अगर आप एज अ रोल कर रहे हैं एज अ हस्बैंड, तो आपको अपने स्पाउस से उतनी ही ओपन कम्युनिकेशन करनी है, बिल्कुल। पेरेंट्स से उतनी ही ओपन कम्युनिकेशन करनी है. कम्युनिकेशन इज़ द की टू रिजॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आपको जैसे पता है कई दफ़ा हम बात नहीं करते, हम छुपाते हैं चीज़ें छुपा रहे इस होते हैं। फियर से कि अगला क्या जज करेगा. और वही सारी चीज़ें पेंट अप होते होते बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं. बिल्कुल. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कहने कि कॉन्ग्रेंट एक जेन्युइन कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी है. एंड आई वुड से ऑल्सो हैविंग मेंटर्स. जैसे हम साइकोलॉजी में बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट. इसी तरह से डे टू डे लाइफ में अगर हम एक इंसान एसोसिएट कर लें जो हमें लगता है हमसे एक स्टेप ज़्यादा पॉजिटिव है ज़िंदगी को लेके, तो हम उसको एज अ मेंटर रख लें. राइट, हम अपने प्रॉब्लम्स उस इंसान से शेयर कर सकते हैं. एंड देन दूसरे इंसान का भी फ़र्ज़ है ना कि नॉन जजमेंटल अप्रोच रखे. यहाँ हम की बात हो रही है, सिर्फ मर्दों की बात हो रही है. मर्दों की बात हो रही है ऑब्वियसली. मैं जनरली मर्दों के एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ कि सारे मर्दों को ये चाहिए कि वो अपने लिए कोई ना कोई एक पॉजिटिव अप्रोच एक रखे, जहाँ से जिस इंसान से उसको ज़िंदगी के बारे में एक पॉजिटिव एवेन्यू मिलता है, रादर दैन कोई ऐसा इंसान जो कहे हाँ जी मैं भी इसी मसले में गुजर रहा हूँ. अब जैसे हम बात करते हैं एम्पैथेटिक अप्रोच की, लोग कई दफ़ा कहते हैं हाँ तेरा भी 60,000 का बिल आया तो क्या करें, हमारा 80,000 का बिल आया है. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं हम उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, वेयर एज मे बी उसके 60,000 जो है वो उसके लिए हैं. बिल्कुल. हाँ, तो हम सुनते नहीं हैं. हम जो हैं कई दफ़ा मर्द अपने प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, अपने दोस्तों को बता रहे होते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को वैलिडेट नहीं करते हैं मर्द के एक दूसरे को. अगला इंसान जो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, आप उसको सुन लो. सबसे ज़्यादा बड़ी जो हमारी सोसाइटी में लैक करती है इज़ पेशेंस. हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते, जैसे फौरन से एकदम से जज कर लेते हैं. बिल्कुल. वी रीच टू कंक्लूजन्स वेरी सून कि अगला अगर कुछ कर रहा है. अच्छा, प्लस इसमें बात ये आती है मेन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स. अब ये तो आपने सुना होगा, ठीक है. अब आप देखें, आप अगर अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं, वो आपको फौरन से सोल्यूशन बताएगा, यार तू ये कर ले, ठीक है. वो सुनेगा नहीं आपको. यहाँ पे रोल आता है आपके एक्टिव लिसनिंग का. यहाँ पे रोल आता है आपके ऐसे जैसे स्पाउस है या आपकी मदर्स हैं या आपकी सिस्टर्स हैं, बिकॉज दे आर मोर इमोशनल एज वी से. देखें फिर से औरत की बात हो रही है. देख औरत की बात, आई वुड से कि औरत और मर्द एक साथ चलेंगे तो ही सबकी मेंटल हेल्थ पे फायदा होगा. ऐसा है ना कि ये चीज़ें लर्न हुई है ना, तो मतलब यू कैन नॉट अनलर्न देम, बट यू कैन ऑलवेज वर्क फॉर इट. यू कैन ऑलवेज ट्राई टू मोल्ड इट, बिकॉज हमारा काम है कि हम मर्दों को अपलिफ्ट करें. आई एम नॉट सेइंग इन एनी कैपेसिटी कि वो अभी भी कमतर हैं, और मैं ये मैसेज देना भी नहीं चाहती. वो कमतर नहीं है और हम सारे इक्वल हैं. हमारे इमोशंस, हर एक इमोशंस बिल्कुल वैलिडेट करती हूँ मैं, एंड एवरीबडी इज़ अलाउड टू फील व्हाट दे आर फीलिंग. आई गेस ये हमें हर एक इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट और ह्यूमन एस्पेक्ट होने का एक बेनिफिट देना चाहिए. बिल्कुल. मतलब कह सकते हैं कि फीलिंग्स आर नॉट राइट एंड रॉन्ग. फीलिंग्स शुड बी वैलिडेटेड. फीलिंग्स शुड बी वैलिडेटेड रिगार्डलेस इफ दे आर राइट और रॉन्ग. अच्छा नेहा, हमने मसाइल तो बड़े डिस्कस कर लिए, अब इनका हल भी बताएं. बिल्कुल. आई बिलीव सबसे पहले हम एज अ फैमिली हमें इकट्ठे होना चाहिए. एज अ फैमिली प्रॉब्लम्स को टेबल पे लेके आएँ, शुड बी एड्रेस्ड. क्या प्रॉब्लम है. आई नो कई दफ़ा मर्द ये सोचते हैं कि अगर कोई फैमिली प्रेशर है, कोई ऐसी चीज़ है, मैं अपने बेगम को ना बताऊं, बच्चों का ना बताऊं, वो डिस्टर्ब होंगे. बट आप अगर उनको वो सब कुछ नहीं बताना चाहते, आप उनको ये बता सकते हैं दैट यू आर हैविंग अ बैड डे. आप घर आए हैं, आपकी जॉब पे अच्छा टाइम नहीं गुजरा, आप अपनी वाइफ को एटलीस्ट सिर्फ ये बता दें कि मेरा आज दिन अच्छा नहीं गुजरा, रादर देन आप वो डिस्प्लेस करें अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, और वो उनको भी नहीं पता. कई दफ़ा हम डिस्प्लेस कर रहे होते हैं हमारी फ्रस्ट्रेशंस. सो ब्रिंग आउट एन ओपन कम्युनिकेशन फर्स्टली. देखें अगर डिस्प्लेस भी हो रहा है तो आई थिंक एक सपोर्टिव पार्टनर होगा तो वो अंडरस्टैंड करेगा. और फिर व्हेन द सिचुएशन काम्स डाउन तो उसके बारे में कम्युनिकेशन की जा सकती है. एब्सोल्युटली. एंड जितना हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, अब ये वन ऑफ सोल्यूशन नहीं है. इट विल ओनली कम जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करेंगे, अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आएंगे,
तो ही इस चीज़ का बेनिफिट उनको दिखेगा। एंड सेकेंडली, अगर हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएँ मर्दों के लिए, ऐसे फोरम्स लेके आएँ जहाँ पे वो आके अपनी हेल्प सीख कर सकें, जैसे हॉटलाइन नंबर्स होते हैं, या पे कई दफ़ा दे वांट टू गो अनोनिमस, वो अपना नाम, अपनी पहचान नहीं बताना चाहते। सो ऐसे एवेन्यूज़, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो कि अनोनिमसली उनको डील करें, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, सो दैट दे नो कि देयर कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ इंटैक्ट। एग्जैक्टली। एंड उसके अलावा हमारे जितने यूथ है, यूथ ग्रुप्स हैं, वो जितना यूथ को इनकलकेट कर सकती हैं कि ये चीज़ एक नॉर्मल है। अगर आप एक चीज़ से, एक बर्डन से गुजर रहे हो, आप उसके बारे में हेल्प सीख करो, आप उसके बारे में गाइडेंस सीख करो। एग्जैक्टली, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। अब जैसे चर्च को भी अब जैसे देखा गया है कि आई हैव सीन कि रफ़ाक़त ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा होते हैं ग्रुप्स, रफ़ाक़त मर्द भी होना चाहिए ना, ऑफ कोर्स कि होना जहाँ पर चाहिए। मर्द जो हैं वो चर्च में इन द गाइडेंस ऑफ द पास्टर जो जा रहे हैं और चीज़ें सीख रहे हैं, तो इतना कॉमन नहीं है ये। इतना कॉमन नहीं है। आई हैव सीन सम प्लेसेस जो कि इसको प्रैक्टिस कर रही हैं, बट वही बात होगी है कि कुछ जगह पे हो रहा है, कुछ जगह पे बिल्कुल, नहीं वी हो नीड रहा। टू प्रमोट इट वी मोर। नीड टू प्रमोट इट मोर। जितना वो हम बात करते हैं ना कि मर्दों में कि वो उनको क्या करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर एक मर्द जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ होती है, औरतों को होती है कि नहीं तुम क्यों जा रहे हो। सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सबका एक अपना पर्सनल टाइम है, और वो पर्सनल टाइम एक पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप उस पर्सनल ग्रोथ से नहीं गुजरते, आपकी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव नहीं हो पाती। एंड दैट्स द मैसेज जो कि हमें सबको देना चाहिए कि एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए, एक अच्छी नर्चरेंस के लिए, एक पर्सनल टाइम आपका, उसमें चाहे आप जर्नलिंग करें। अब ये मर्दों के लिए भी एक की है कि आप अपने जो भी ख्याल हैं, फ्रस्ट्रेशन, आप नहीं किसी को बता सकते, आप उसको लिख लें, आप उसको जर्नल आउट कर लें। लोग सोच सकते हैं कि इससे क्या होगा, लिखना है, कोई मेरी डायरी पढ़ लेगा, या कोई, लेकिन वो इट्स लाइक रिटन वेंटिलेशन इज क्वाइट हेल्पफुल। एग्जैक्टली। हमने ये नॉर्मलाइज करना है कि ये चीज़ें आप कर सकते हो। लोग सोचते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके क्या होगा, बात ही करनी है, या वो सांस लेना बता देगा, जैसे हम डीप ब्रीदिंग करवाते हैं, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए डीप ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, वो जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आएगी, आपके ब्रेन को जाएगी, उतना ज़्यादा फॉर योर होलिस्टिक वेल बीइंग। Exactly. ये सब चीज़ें, ये सब स्टेप्स हैं जो हमारा एक एफर्ट है कि हम लोगों को बताएं कि ये इम्पॉर्टेंट है। दे मे लुक वेरी नॉर्मल, दे मे लुक वेरी स्मॉल टू यू, बट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सप्रेस। बिल्कुल, एक्सप्रेस योरसेल्फ एज और मच वो एज यू कैन। एक्सप्रेस तभी करेंगे ना कि जब एक प्लेटफॉर्म भी उनको मिल रहा होगा, बिल्कुल, जहाँ पर उनको अंडरस्टैंड किया जाएगा। आई विल शेयर एन एक्सपीरियंस विद यू कि अलॉट ऑफ टाइम्स मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप जो फील करते हैं ना आप मुझे नहीं बता सकते। तो वो कहते हैं कि हाँ, आई वुड एग्री कि मैं इतना इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, बट दिस इज़ माई वे ऑफ टेलिंग यू, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं कहूँगी हमारे जितने भी मर्द इर्द गिर्द हैं, आप एक्सप्रेस होना सीखें। ऐसी कोई बात नहीं कि मर्द एक्सप्रेस होना नहीं सीख जाएंगे हाँ। जब प्लेटफॉर्म मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच नेहा, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच यूसुफ। बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, वरना बातें तो बहुत सी हो सकती हैं। वी कैन टॉक होल डे ऑन दिस टॉपिक। दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड ऑलवेज माई फेवरेट। सो हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। पहले ऑलरेडी आपने यूथ को जो है वो बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है, तो अब जाते हुए जो है वो हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील कि मैं इस टॉपिक को लेके चल सकती हूँ, एंड मैं लोगों को बीइंग अ वुमन आपने बहुत खूबसूरती से मर्दों की साइड ली है। आई एम ऑलवेज देयर एंड ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू एंड सपोर्ट आवर ऑडियंस। एंड अगर मेरे ज़रिए एक मैसेज जा सकता है, मेरे ज़रिए एक ज़िंदगी बदल सकती है, एक सोच बदल सकती है, तो व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। चलें, इसी तरह से हम और भी डिफरेंट टॉपिक्स के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे एक आज़ाद ख्याल के साथ। पर जाने से पहले दोबारा से याद करवाता चलो, नीचे दिया गया एक QR कोड है, उसको स्कैन करें और आप भी मौका पा सकते हैं कि हमारे इस शो पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही मज़ा आया होगा, स्पेशली हमारे जो मर्द हजरात तो आज बहुत खुश होंगे कि उनकी साइड ली गई है। तो चलें, होपफुली अगले एपिसोड में दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।